अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्न विद टेक्नोलॉजी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑनलाइन टाइपिंग जॉब के बारे में, जहां आप घर बैठ के एक पेज को टाइप करके 10 से $20 जो है ना वो इजीली से कमा सकते हैं। और जो वेबसाइट आपको बताने वाली हूँ उसका लाइव प्रूफ जो है अर्निंग का, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। ठीक है, तो एक मैं आपको बताती जाऊँ। यहाँ पे जो मैं आपको वेबसाइट बताने वाली हूँ, यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है ना, तो आपके यहाँ पे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। मतलब कि आपने 1 रुपया भी नहीं लगाना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है ना वो हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बात हम करने जा रहे हैं जी वेबसाइट के बारे में, जहाँ पे हमने टाइपिंग वर्क लेना है, कंटेंट राइटिंग करनी है। उस वेबसाइट का जो नाम है वो है राइटर्स लैब्स। उस वेबसाइट का नाम है राइटर्स लैब। ये फ्रीलांस जॉब्स, एकेडमिक राइटिंग ऑनलाइन। यहाँ पे आपको फ्रीलांस जॉब मिलेंगी, रिमोट जॉब मिलेंगी। घर बैठ के आप टाइपिंग करके, कंटेंट राइटिंग करके पैसे जो है ना वो कमा सकते हैं। लेकिन इस वेबसाइट की पहले ऑथेंटिसिटी देख लेते हैं, ये वेबसाइट कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो हम स्कैम एडवाइज़र पे मूव ऑन किया। स्कैम एडवाइज़र पे हम चेक कर लेते हैं कि इस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं कि वेबसाइट कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक है, फिर हम इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका हाई ट्रस्ट रेटिंग है। दिस साइट लुक्स सेफ टू यूज़, मतलब 97/100 स्कोर है। इट्स मीन कि आप इस पे काम कर सकते हैं, आपके साथ यहाँ पे कोई भी जो है वो फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, तो हम मूव ऑन करते हैं। लेकिन यहाँ आपको इतनी बात बताती हूँ, जब भी आपको कोई टाइपिंग जॉब के बारे में बताए तो काइंडली इसको स्कैम एडवाइज़र पे चेक कर लिया करें, इस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी। क्योंकि आजकल जो है ना वो ऑनलाइन स्कैमर भी बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, जो आपसे पैसे लेके 1000-2000 की रजिस्ट्रेशन आपसे कहते हैं करवानी होगी, फिर आपको टाइपिंग वर्क मिलेगा। तो ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने मूव ऑन नहीं करना जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़े। तो हमेशा फ्रीलांसिंग उस प्लेटफॉर्म पे मूव ऑन करें जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, इन रिटर्न आपको पैसे मिले। तो स्टार्ट में आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इन रिटर्न जो है ना आपको पता होता है कि इसका आपको फ्रूट जो है ना वो लाजमी मिलेगा। अब मैंने क्लिक कर दिया writerlabs.com पे। यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले जो है हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर करके देखते हैं। स्टार्ट योर फ्रीलांस राइटिंग करियर टुडे। तो है यहाँ पे यहाँ पे आपने किस तरह से रजिस्ट्रेशन करनी है। पहले तो फिल आउट योर सीवी, आपको मैं फॉर्म जो है ना फिलअप करके दिखाऊंगी। उसके बाद आपने टेस्ट पास करना है। टेस्ट पास करने के बाद राइट एंड अर्न आपने लिखना है और उस चीज़ के पैसे कमाने हैं। तो इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। वी आर करंटली हायरिंग टू कैटेगरीज ऑफ राइटर, ENL एंड ESL। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ENL एंड ESL राइटर? ENL राइटर्स वो होते हैं जो कि नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं, लाइक जिस तरह कनाडा, यूके और यूनाइटेड स्टेट के लोग होते हैं जो गोरे होते हैं, उनकी जो नेटिव लैंग्वेज ही इंग्लिश है। ठीक है। सेकंड ESL राइटर वो राइटर होते हैं जिनकी इंग्लिश होती है वो सेकंड लैंग्वेज होती है, लाइक जिस तरह हम पाकिस्तानी हैं तो हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, तो हमारी इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज है। तो दो तरह के राइटर्स को ये लोग हायर करते हैं। उसके बाद इनके बेनिफिट्स देख लेते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं इनके प्लेटफॉर्म पे काम करने के। इनके बेनिफिट ये हैं कि जी फ्री रजिस्ट्रेशन होगी, ऑन टाइम पेमेंट मिलेगी, कांस्टेंट फ्लो ऑफ ऑर्डर होगा यहाँ पे, फिर द हाईएस्ट वेजेस, मतलब कि आपको अच्छा खासा पे करेंगे, 24 आवर आपको सपोर्ट करेंगे, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होंगे। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर मतलब ये है कि आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं, फुल टाइम भी काम कर सकते हैं, ये अब आप पे डिपेंड करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं आपको राइटर्स की अर्निंग का जो है वो प्रूफ दिखाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइटर अर्निंग एवरेज पर मंथ। तो यहाँ पे ENL राइटर्स की अर्निंग आप देख सकते हैं और ESL राइटर्स की अर्निंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ENL राइटर हैं उन्होंने $4000+ जो है ना यहाँ पे कमा लिए हैं, 115 ऑर्डर कंप्लीट करके, 344 पेजेस लिख के। फिर जो ESL राइटर है उन्होंने 2000 अबव डॉलर जो है वो कमा लिए हैं, 75 ऑर्डर कंप्लीट करके, 280 पेजेस राइट डाउन करके। तो यहाँ पे राइट डाउन क्या करना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि यहाँ पे राइट डाउन क्या करना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। जो प्रोजेक्ट होता है ये आपके निच के मुताबिक होता है, जो निच आप सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपुलर राइटिंग डिसिप्लिन। अब आप बात ये आती है कि हम किस डिसिप्लिन के अंदर लिख सकते हैं। आप बायोलॉजी में भी लिख सकते हैं, केमिस्ट्री में भी लिख सकते हैं, हिस्ट्री में लिख सकते हैं, लॉ में भी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, बिजनेस स्टडीज, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, कम्युनिकेशन। तो ये सारे डिसिप्लिन है, ये सारे निचेस हैं जिसमें आप जो है ना वो टाइप जो है ना वो कर सकते हैं। तो इस पे जो हम लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्टर नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है ना आपको रजिस्ट्रेशन करनी है यहाँ पे, लाइक जिस तरह आपने अपना CV फिलअप करना है।
तो यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम लिखना है, फर्स्ट नेम के बाद फिर आपने लास्ट नेम लिखना है, फिर उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप पाकिस्तान को सेलेक्ट करेंगे, अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं पाकिस्तान के तो आप जिस भी कंट्री में रहते हैं आप उस कंट्री को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने सिटी सेलेक्ट करनी है, सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ईमेल लिखना है, फिर रीटाइप ईमेल करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड पुट करना है, पासवर्ड पुट करने के बाद यहाँ पे अपना अपना फ़ोन नंबर देना है, फिर अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर देना है। फिर उसके बाद हैव यू एवर वर्क फॉर एनी अदर ऑनलाइन एकेडमिक असिस्टेंट कंपनी, अगर तो आपने पहले कहीं असिस्टेंट कंपनी मतलब कि जो फ्रीलांस राइटिंग की कंपनी है वहाँ पे काम किया हुआ है तो आप इसको यस करेंगे। यस जब करेंगे फिर वो आपसे नाम भी पूछेंगे कि आपने जो है किसको जो है ना किस वेबसाइट पे काम किया हुआ है, लाइक जिस राइटर पे है और लिविंग सिन है तो आपने उस वेबसाइट का नाम यहाँ मेंशन करना है, और अगर नहीं किया हुआ तो नो पे क्लिक कर देगा। फिर उसके बाद आर यू अवेलेबल 24 आवर, अगर तो आप 24 आवर अवेलेबल है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर 24 आवर अवेलेबल नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ये है व्हाट सिटीजन स्टाइल आर यू फेमिलियर विद। अब मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि कंटेंट राइटिंग जब भी आप करते हैं ना तो जितनी भी अगर आपको अप्रूवल मिल भी जाती है तो जितना भी कंटेंट वो आपको लिखने के लिए देते हैं वो आपसे एमएलए और एपीए में फॉर्मेट में डिमांड कर रहे होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, कंटेंट राइटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको एमएलए और एपीए का पता होना चाहिए। मैं इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि एमएलए और एपीए में फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है। ये बहुत ईजी काम होता है, जस्ट 2 मिनट आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, आपकी नेटिव लैंग्वेज जो है ना वो उर्दू है तो आप यहाँ पे उर्दू लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है व्हाट अदर लैंग्वेज डू यू नो, तो आप यहाँ पे अगर इंग्लिश जानते हैं इंग्लिश को सेलेक्ट कर दें, चाइनीज जानते हैं चाइनीज को कर दें, जो है वो स्पेनिश जानते हैं स्पेनिश को कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट लैंग्वेज कैन यू राइट एकेडमिक पेपर, तो आप आपसे पूछा जा रहा है आप किस लैंग्वेज में आप जो है ना वो लिखेंगे, जर्मन में लिखेंगे, स्पेनिश में लिखेंगे, फ्रांस में लिखेंगे, तो मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट किया है जिसमें मैं इंग्लिश में राइट करके दूंगी अपने प्रोजेक्ट्स। फिर उसके बाद व्हाट इज योर हाईएस्ट वेरीफाइड एकेडमिक डिग्री, अब आपने सेलेक्ट करना है कि आपकी डिग्री कौन सी है, हाई स्कूल की है, एसोसिएट की है, बैचलर की है, मास्टर की है, तो मैंने यहाँ पे बैचलर पे क्लिक कर दिया। आपने डिग्री सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद ये है व्हाट डिसिप्लिन आर यू प्रोफेशन, अब आपने ये बताना है कि आप कौन से डिसिप्लिन में प्रोफिशिएंट हैं, तो जिसके अंदर आपको जो है महारत है ना, आपको लगता है कि मैं इसके अंदर अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ, आप उसको सेलेक्ट करें। लाइक जिस तरह मैंने यहाँ पे मेडिसिन को सिलेक्ट किया, न्यूट्रिशन को सिलेक्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे साइकोलॉजी को सिलेक्ट किया, हेल्थ केयर को सिलेक्ट किया, तो अब आप जो है यहाँ पे आपको डिफरेंट डिसिप्लिन यहाँ पे मिल जाएंगे जिसमें आप जो है ना राइट डाउन करना चाहते हो, मतलब आपको इस वेबसाइट में हर तरह का डिसिप्लिन मिल जाएगा जिसके अंदर आप प्रोफिशिएंट होंगे। आपको डिग्री के मुताबिक आप लिखना चाहते हैं अकाउंटिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, एप्लीकेशन लेटर्स, ठीक है, फिर आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, बायोलॉजी, बायोलॉजी एंड अदर लाइफ साइंसेज, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, लॉ एंड कम्युनिकेशन, इकोलॉजी, तो आप जिसमें भी सिलेक्ट करना चाहते हैं आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद व्हाट आर द स्फीयर ऑफ योर स्पेशलाइजेशन, तो आप जो है वो क्या अच्छे तरीके से कर सकते हैं, एकेडमिक पेपर से राइट डाउन कर सकते हैं, एडमिशन पेपर या डिसर्टेशन राइटिंग, तो मैंने यहाँ पे एकेडमिक राइटिंग पे क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद व्हाट एडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यू फेमिलियर विद, अगर आप इनसे फेमिलियर है तो आप जो है वो कर दे, वैसे मैंने इसको रैंडमली जो है ना वो जावा पे क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद जो है ना अबाउट मी, तो अब आपने थोड़ा सा अपने बारे में यहाँ पे बताना है, हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, इसको बाद में फिलअप करते पहले हमने यहाँ पे क्या करना है अपने बारे में बताना है। हेलो, माय नेम इज, आई हैव एक्सपर्टीज, आपकी जो भी स्किल होगी ना आपने यहाँ पे इसको टाइप करना है, आई हैव एक्सपर्टीज इन कंटेंट राइटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, आई हैव एक्सपर्टीज इन कंटेंट राइटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। उसके बाद आपने अगर जो जो आपके पास स्किल होगी ना आपने उसके बारे में यहाँ पे जो है ना बताना है कि आपके पास यहाँ पे कौन कौन सी स्किल है, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई हैव एक्सपर्टीज कंटेंट राइटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, आई कैन डू यूट्यूब SEO, YouTube SEO and social media marketing and social media marketing
उसके अलावा जो आपके पास एक्सपर्टीज़ है, और अगर आप जो है यहाँ पे कंटेंट राइटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे अबाउट में वही चीज़ें ऐड करनी है जो कंटेंट राइटिंग में आती है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ आई कैन डू प्रॉपर कीवर्ड कीवर्ड रिसर्च, क्योंकि कंटेंट राइटिंग करनी है तो कीवर्ड रिसर्च का बहुत अहम रोल होता है। आई कैन डू प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च फॉर रैंकिंग वेबसाइट ऑन गूगल फर्स्ट पेज। ठीक है, थोड़ा-सा आपने इसको ना एक्सप्लोर करना है। ये देखिए ना, आपने ना 400 वर्ड्स का लिखना है, तो कोशिश करें इसको अच्छे तरीके से लिखें, ताकि उनको भी ये समझ लगे कि एक प्रोफेशनल बंदे ने यहाँ पे मुझसे राइट डाउन करवाया हुआ है। तो आप ग्रामर कोशिश करिए, ग्रामर को भी साथ में इंस्टॉल कर लें। जब ग्रामर को साथ में इंस्टॉल करेंगे ना, तो जो आपकी मिस्टेक्स होंगी ना, वो ग्रामर जो है ना, वो ऑलरेडी उसको जो है ना, वो ठीक करता जाएगा। ठीक है? फिर उसके बाद वो आपसे कहा जाएगा हाउ डिड यू हियर अबाउट अस? तो अगर आपने उसको गूगल ऐड से सुना है, लिंक्डइन से सुना है, फेसबुक से सुना है, और जो है सर्च इंजन से सुना है, तो आप किसी को भी जो है ना रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये कैप्चा जो है वो कैप्चा टाइप करना है। लाइक जिस तरह भी कैप्चा जो है, ये इसको टाइप करती हूँ 189 डबल टू, ये इस तरह का कैप्चा होगा। जो कैप्चा आपको नजर आएगा वही आपने टाइप करना, और आई एग्री पे, मतलब कि मैंने सारी चीजें आपको शेयर कर दी हैं, उस पे आपने सबमिट पे क्लिक कर देना। जब सबमिट पे क्लिक क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक आपका टेस्ट वाला इंटरफेस जो है ना वो ओपन हो जाएगा। तो टेस्ट मैंने पहले बताया, ग्रामर की तैयारी करके टेस्ट दिया, तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है ना वो पास हो जाएगा। तो आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।